today electron displacement effect. Very important. Electron displacement effect. I want full attention over here. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखो किस में होता है किस में नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 4 इफेक्ट्स हैं आपके। पहला तो आता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, वी कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड इज मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट। थर्ड आता है आपका हाइपर कंजुगेशन, एंड फोर्थ आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, 4 तरह के इफेक्ट्स हैं। बिफोर स्टार्टिंग इसके कंडीशन बता देता हूं किस में लागू होगा किस में नहीं लागू होगा। सबसे पहले ओनली अप्लाइड व्हेन atoms are same, मतलब जो चार्ज होगा किसी भी एटम पे जिसके ऊपर आपको बात करनी है वो सेम हो, पहली बात ये। दूसरी, हाइब्रिडेशन मस्ट बी सेम। तभी ये इफेक्ट लागू हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूं कि बेटा मैंने ऐसा ले लिया CH3 CH2O नेगेटिव, दूसरा मैंने ले लिया Cl CH2 CH2O नेगेटिव। तो आपको जिस पे इफेक्ट देखना है, आपको जिस पे इफेक्ट देखना है, मतलब हम लोग इस पे इफेक्ट देख रहे हैं, O नेगेटिव पे देख रहे हैं, राइट। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनके चार्ज, ये एटम सेम होगा। समझ में आई? अगर आपने इसको ऐसा कर दिया लाइक इन द सेंस कि CH3 CH2 और S नेगेटिव, तो इस पर इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि एक एटम दूसरा हो गया, दूसरा एटम दूसरा हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल थिंग्स बहुत सारी आ गई, तो इन पर फिर हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लागू नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इसीलिए बोला जाता है कि इंटरमीडिएट्स पे लागू करते हैं, मतलब या तो सारे के सारे कार्बोकटाइन हो, कार्बन आयन हो, कार्बीन हो, नाइट्रीन हो, तभी आप इन पे बात कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन याद रखना है इनकी। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब करो। सो फर्स्ट किससे बात होगी? इंडक्टिव इफेक्ट। और कोशिश करना बेटा आपको ऑन द स्पॉट ही सारी चीज़ें याद हो जाएं, इवन दो जो इनके आई इफेक्ट, जो इफेक्ट माइनस आई प्लस आई इफेक्ट है, जो उनके ऑर्डर हैं वो भी यहीं पे याद करना है आपको। ठीक है, विद इन 3 मिनट्स, 3 भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं आपको, 3 मिनट्स में याद हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। सो इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग इंड्यूस इफेक्ट भी कहते हैं, इंड्यूस इफेक्ट। ठीक है, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इस इफेक्ट को देखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और पूरी तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होगा। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स। नाउ सी, मान लीजिए एक सिंपल भाषा में बात करें, एक एटम A है, एक एटम B है, अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या होगा, A से ज़्यादा B है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, A पार्शियली पॉजिटिव चार्ज करेगा। मतलब ये कि ये जो B एटम है ये बिहेव करेगा एज ए माइनस आई ग्रुप, और ये जो A एटम है ये बिहेव करेगा एज ए प्लस आई ग्रुप। मतलब जो A था उसने तो इलेक्ट्रॉन दिया, अगर मैं माइनस आई ग्रुप की बात करूँ तो माइनस आई ग्रुप वाले क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और प्लस आई ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होंगे, वो देंगे। ठीक है, अब वो किसी के साथ भी जुड़ के कैसा भी बिहेव कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो होता क्या है, जैसे कि एक सीरीज ऑफ कार्बन एटम बनाई मैंने, ठीक है, इनके ये हाइड्रोजन है, सपोज करिए दिस इज द हाइड्रोजन्स, ऑलराइट, इस तरह से, और एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पर कोई X एटम जोड़ दिया। क्या जोड़ा मैंने? कोई X एटम या ग्रुप, और ये कहा कि X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En ऑफ X इज
ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब ये जो एक्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा फ्रॉम द सिस्टम। अब यहाँ पे दो बात होगी, जिससे ये अटैच है वो तो ग्रुप कहलाएगा, जिसकी वजह से हमें बात करनी है, लेकिन इसकी जो इफेक्ट है वो किस पर बात करनी है, इस सिस्टम पे बात करनी है। इस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, बात समझ में आई? ठीक, तो ये क्या करेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन लेगा, और इस वजह से इस पे चार्ज आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे चार्ज आ गया पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली डेल 2 पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव 3। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। बात समझ में आई? जैसे ऐसे समझ लो बेटा, मैग्नेट लगा है और ये आयरन की रॉड्स हैं, छोटे छोटे पीसेस जोड़ रखे हैं, तो जो मैग्नेट है वो इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फिर इस पे इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और जैसे जैसे जाएंगे डिस्टेंस वैसे वैसे इफेक्ट कम होगा। तो ये जो एक्स ग्रुप हुआ यहाँ पे, दिस एक्स ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ये अट्रैक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम EWG कह सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात समझ में आई हमें कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यह है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और अगर इसको डिफाइन करना हो इंडक्टिव, तो मतलब क्या है, व्हेन द पोलैरिटी ऑफ वन एटम ट्रांसफर थ्रू द अनदर एटम, या ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटीज इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सिंपल सी एक बात कह सकते हो, व्हेन द पोलैरिटी का मतलब या फिर चार्ज इज ट्रांसफर्ड बिटवीन एटम्स, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव को हमेशा इंड्यूस समझना, इंड्यूस प्रेरित, किसी की वजह से प्रेरित हुआ। अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो इस तरह के इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम से छीनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, -I इफेक्ट। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात समझिए बेटा। दूसरा मैंने ये कहा, सेकंड केस लेते हैं कि हमने कोई ऐसा एक सिस्टम बनाया लाइक दिस, इसके हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या ग्रुप जोड़ दिया, इस बार Y एटम या Y ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे मैंने इस पे Y ग्रुप जोड़ दिया, और ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यहां तो ज़्यादा थी, यहां क्या हो गई, कम। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज टोटली डिपेंडेंस, या बोल सकते हैं इट्स एनालाइज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता कितनी होती है, 2.1 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। याद रहेगा? ठीक है, तो इसका मतलब जो Y ग्रुप हुआ हमारा, ये कैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हाइड्रोजन से, तो X से इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चले जाएंगे, सॉरी Y से इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चले जाएंगे। तो Y क्या करेगा, अब डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज क्या आ गया, डेल नेगेटिव, डेल 2 नेगेटिव, डेल 3 नेगेटिव। वही चीज़ है, चार्ज जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है वैसे वैसे चार्ज की स्ट्रेंथ कम होती है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप ऐसे कर लो बेटा, इसको 3 नेगेटिव कर लो, इसको 2 नेगेटिव, इसको 1 नेगेटिव, तो आप समझ जाओगे 3 2 1। उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हो आप कि ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इससे सबसे ज़्यादा छीना होगा, इससे थोड़ा कम छीना होगा, और इससे और कम छीना होगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? तो Y ग्रुप जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट एज डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मैं इसको EDG कहूंगा,
या इसको इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है। और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, ये माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट किसका हुआ, ये किसका हुआ, ये हुआ ग्रुप का, सिस्टम का नहीं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्रुप की। ये ग्रुप क्या है, इस पे कैसा प्रभाव आया, इसने कैसा बिहेवियर शो किया। तो माइनस आई इफेक्ट इज टोटली अ पोलैरिटी इफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट बताते हैं हम, ये बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पावर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर के बेसिस पे, छीन रहा है कि दे रहा है, ठीक है। याद हुआ, ऑलराइट, फटाफट नोट डाउन करो। चलो आगे देखते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव। अब बात करें इसकी एप्लीकेशंस पे, ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है इसका। सो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि प्लस आई माइनस आई क्या होते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से होते हैं और क्या इफेक्ट होते हैं। बिफोर गेटिंग द पॉइंट कि कौन कौन से ग्रुप हैं, हम लोग पहले बात करते हैं एक छोटी सी, जो कि अब बिना ऑर्डर जाने भी काम कर दोगे। देखो, ये है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, यह है टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, टॉप टू बॉटम आता है तो नंबर ऑफ शेल्स डिफर करते हैं। तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेल्स सेम है। तो साइज का जो मैटर होगा वो शेल्स के आधार पे नहीं होता, किसके आधार पे होता है, न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट में हम कभी भी साइज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, इन द पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। टॉप टू बॉटम में बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इंक्रीज होता है, इस वजह से साइज इंक्रीज होगा। तो जब टॉप टू बॉटम में बात करेंगे तो किसके आधार पे बात करेंगे, हम साइज के बेसिस पे बात करेंगे। समझ में आया, तो साइज के बेसिस पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। क्लियर है कंसेप्ट। अब थोड़ी सी बात समझना बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि किसी चीज़ की मुझे स्टेबिलिटी बतानी है। अब इससे बेनिफिट क्या है, अब इससे देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल होता है जी, ठीक है। देन नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। ये बात होती है बेटा, होती है नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट है चार्ज। ये जो चार्ज होता है ना, ये बहुत गंदी चीज होती है। ये मान लो कि ये एक टेंशन है आपके सर के ऊपर, ठीक है। तो चार्ज जो है वो हमेशा एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, बिकॉज ये एक्ट करता है टेंशन की तरह। ये टेंशन क्रिएट करता है किसी भी एटम में, इट क्रिएट्स टेंशन ऑन एटम। किसी पे ज़्यादा चार्ज है तो टेंशन ज़्यादा क्रिएट करेगा, और अगर ज़्यादा टेंशन है तो क्या होगा उस कंडीशन में, अनस्टेबिलिटी आ गई। समझ में आई बात। तो जो चार्ज होता है, दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई टेंशन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। किसी भी एटम के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब चार्ज ज़्यादा है। तो हम चार्ज से रिलेट करेंगे, चार्ज किसी के पास ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी वजह से वो स्टेबिलिटी के उल्टा चला गया जी। क्या ये दो बात समझ में आएगी। तो उसको स्टेबल कैसे किया जाए, चार्ज को स्टेबल कैसे करें। देखो बेटा एक बात समझो, बिल्कुल सीधी सी बात है। चार्ज अगर आपको आपके सर के एक बड़ा सा पहाड़ का पत्थर रख दिया, आप पे टेंशन आ गया बहुत बुरी तरह से, बोझ आ गया, कैसे स्टेबल होंगे। तुम क्या करो, उसको टुकड़े कर दो, इधर दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, बाकी जाए भाड़ में, तुम स्टेबल हुए। और हमें तो ग्रुप की बात करनी होती, सिस्टम की बात करनी होती, वो स्टेबल हो गया। तो चार्ज को स्टेबल कैसे किया जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज ओवर अनदर एटम, ठीक है। तो ये स्टेबल जो होती है ना चार्ज को स्टेबिलिटी, सो याद रखना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द चार्ज एटम कैन बी स्टेबल। एटम को स्टेबल किया जा सकता है।
ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और चार्ज से स्टेबिलिटी घटेगी। अभी तक मैंने माइनस आई प्लस आई इफेक्ट नहीं बताया कौन कौन से होते हैं, लेकिन इन दो कंसेप्ट के बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी है या नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल बोलता हूँ, ऊपर का रब करो। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH2O नेगेटिव, CH3 CH2 CH2 S नेगेटिव, ये A है ये B है। हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है बताओ, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? पहली बात किस पे देखना है? ग्रुप पे देखना है जी, है ना। आई इफेक्ट तो लगा नहीं पाएंगे, एटम्स अलग अलग हो गए जी, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी बतानी है, कैसे बताएं? अब जरा समझो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, सेम ग्रुप में आ गए, ग्रुप में क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, ठीक है। तो अगर साइज की बात करते हैं तो साइज स्टेबल कब होगा? बड़ा होगा, बड़ा साइज होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा, और अगर छोटा साइज होगा तो स्टेबल कम होगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना। सो विच इज मोर स्टेबल, ए और बी? हम बात कहाँ से कर रहे हैं? क्या हम पीरियड में बात कर रहे हैं कि हम ग्रुप में बात कर रहे हैं? सबसे पहले चीज़ ये, सीधा कंसेप्ट मत लगा देना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, सल्फ़र की भी ऑलमोस्ट बराबर ही मिलती थी, ज़्यादा भी फ़र्क नहीं आता। सबसे पहले ये देख लो ग्रुप में चल रहा है कि साइज पीरियड में चल रहा है। तो यहाँ बात हो रही है ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे होगी मैं समझाता हूँ। देखो एक छोटे से एटम पे चार्ज है, एक बड़े एटम पे चार्ज है, तो छोटे एटम पे चार्ज जो है मतलब टेंशन है, डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा तो वहीं पे सराउंडेड रहेगा। बड़े पे ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा सराउंड कर पा रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर कर पा रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो O नेगेटिव और S नेगेटिव, तो साइज बड़ा किसका है? S नेगेटिव का, तो B इज मोर स्टेबल देन A। ऐसा एक और केस देता हूं आपको, बताना जरा। जैसे एग्जांपल ले लो, चलो बताओ विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। अब जरा देखते हैं, डिफरेंट एटम है, आई इफेक्ट नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो कहानी आती है ग्रुप और चार्ज पे। इन्हीं पे बात आई, तो अगर इन पे बात करनी है हमें तो हम कैसे करें? देखो जरा, क्या ये ग्रुप में है कि पीरियड में है? ओल्ड स्टाइल से टिपो। अगर बात करूं BCNOF बकनॉफ, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ये होते हैं ग्रुप्स, ये होते हैं पीरियड। कहाँ आया बेटा नाइट्रोजन? पीरियड में आया। तो पीरियड में किस पे बात करनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करनी है। समझ में आई? बात क्लियर हुई? हाँ जी। तो विच इज मोर स्टेबल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी जो है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल हो गया भैया। बात क्लियर हुई? तो A इज मोर स्टेबल देन B। आई बात समझ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। Which is more stable? कैसे? जब हमें बात करनी तो चार्जेस पे बात होगी, न्यूट्रल एटम पे बात नहीं होती। आई इफेक्ट वगैरह जो भी इफेक्ट लगाना होता है चार्जेस पे बात होती है। हाइड्रोजन माइनस करके देखें, इस पे O नेगेटिव बनेगा और S नेगेटिव बनेगा। वही कहानी आ गई फिर से, सेम ग्रुप और पीरियड।
ग्रुप में आ गए, और सेम ग्रुप में आ गए इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए H2S ज़्यादा स्टेबल है H2S। बात पल्ले पड़ी। सो विदाउट डिटरमाइनिंग द आई इफेक्ट, आपने बहुत इजीली समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि डिफरेंट एटम हो तो क्या चेक करें हम लोग, ग्रुप है कि पीरियड है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे बतानी है कि साइज के आधार पे बताना है, पहला फैक्टर ये। ठीक है, अब बात करो अलग। तो अब बात करते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट की माइनस आई और प्लस आई के ऑर्डर। पहले बात करते हैं माइनस आई से, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका इसी पे दिक्कत आती है। प्लस आई तो फिर भी तुम रट लेते हो। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होंगे? सबसे पहले ओ फॉरेन, ठीक है, ओ फॉरेन से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री से सूरज, ये ओ अलग है तो ओ को एक बार नेग्लेक्ट करके बात करो। फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला, सूरज आकर कार में बोला, ठीक है, किससे बोला? ईसा से बोला, हेलो ईसा, हेलो ईशा। आगे, हेलो ईसा मैं आ गया। इसी तरह याद करना, फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला, हेलो ईसा मैं आ गया। अरे तू ये फॉरेन वो फॉरेन नहीं, तो समझ रही है, बस ये अलग बताऊंगा देखो, समझ ले बस। वैसे FORGEIN होता है तो EIGN, तो पता है ना, मेरे को नोबेल प्राइज मिला हुआ है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स में। देन तो बेटा ईसा क्या बोलती है? ईसा बोली, कहाँ बोला उसने? कार में बोला। तो ईसा बोली कार में नहीं, बाहर आओ, बाहर आके बात करेंगे। तो ईसा बोली यहां नहीं, प्लीज बाहर आओ। बस हो गया याद, 2-3 बार रिपीट कर लो, आपको याद हो गया। हुआ? फॉरेन कंट्री से सूरज कार में, सूरज आकर कार में बोला, हेलो ईसा मैं आ गया। ईसा ने क्या कहा फिर? यहाँ नहीं, कार में सुनाई नहीं देता, साउंड चल रहा है, बाहर आके बात करो। देखो अब समझो क्या मतलब है। फॉरेन का मतलब है 4N। ओ से मैं पहले बता दूं, ओ पॉजिटिव, ओ से ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद 4N। अब आप ऐसे याद रख लो, पहला अक्षर क्या है? F, तो पहला आ गया NF3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो R आया, तो हो गया NR3 पॉजिटिव, R का मतलब अल्काइल ग्रुप। उसके बाद कुछ नहीं करना, NH3 पॉजिटिव, और उसके बाद आ गया NO2। ये हो गया 4N, 4N। ये फॉरेन वो वाला फॉरेन नहीं है, ये 4N है। तो दो तो ऐसे याद होंगे, F और R से, FR, और H पहले आता, O बाद में आता, तो याद हो गया, ठीक है। अब कंट्री से क्या होगा? साइनाइड, C से स्टार्ट है तो साइनाइड, C नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। से कुछ नहीं है, सूरज मतलब सल्फोनिक एसिड, SU आ गया ना, तो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। फिर आकर में 2 वर्ड है, देखो A से तो हो गया एल्डिहाइड, और KE से हो गया कीटोन, तो ये हो गया RCHO और RCOR, ठीक है। आकर कार से क्या होता है? चलो बहुत कॉमन है कार से, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया
कार्ब ऑक्जेलिक एसिड, में काट दो, बोला काट दो। फिर हेलो, हेलो में हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर कौन है? ईसा, ईसा मतलब एस्टर, ये हो गया एस्टर। एस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव ग्रुप। समझ में आया? में, यहां वाला में, एस्टर के बाद वाला में है, यहां वाला में नहीं है। तो ये कौन है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्या है? अल्कोक्सी ग्रुप, आरो ग्रुप। आया समझ? फिर फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला हेलो ईसा, मैं आ गया। ईसा क्या बोली? यहां नहीं, प्लीज बाहर आओ। तो आ गया में डबल ए है, और डबल ए कब आता है? जब अल्कोहल आता है। तो ये हो गया अल्कोहल, ए से ओ एच। ठीक है, उसके बाद यहां से समझो, ये हो गया आइन ग्रुप। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर आइन के बाद आ गया, नहीं को काट दो, नहीं सॉरी, नहीं है यहां, नहीं, नहीं का मतलब क्या हो गया? NH2। ये हो गया PH2। ठीक, बाहर बेंजीन, बेंजीन का मतलब फिनाइल, बेंजीन मतलब ये हो गया फिनाइल ग्रुप। और आओ को काट दो, क्या हुआ बताओ जरा। फॉरेन कंट्री से सूरज आकर बोला, कार में आके बोला, कार से आया था फॉरेन कंट्री से। ऐसी फॉरेन कौन सी होती है? या तो नेपाल, या इंडोनेशिया, या फिर मलेशिया, या फिर भूटान। 4 ही ऐसी कंट्री हैं जहाँ से हम कार से आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते, वरना तो प्लेन से आना पड़ेगा। तो कार 4 है। तो फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला हेलो ईसा, मैं आ गया। ईसा बोली यहाँ नहीं, प्लीज़ बाहर आओ। ठीक है, सो फॉरेन, फॉरेन। अब देखो ऑर्डर जो पूरा बना ना, आप एक बार लिख लो, उसके बाद जो ऑर्डर पूरा बना उसको समझते हैं हम। सबसे पहले कौन आ गया? O पॉजिटिव। उसके बाद कौन आ गया? NF3 पॉजिटिव। चलो पहले आप लिखो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। याद हुआ है नहीं? सो देखो इसको कैसे मेमोराइज करें एक साथ। देखो मेमोराइज की बात आती है तो कैसे था बेटा? सबसे पहले O पॉजिटिव, ये अलग से याद रखेंगे। फिर 4N, 4N का मतलब NR3 पॉजिटिव। उसके बाद सॉरी, पहले NF3, फॉरेन में F आता है तो NF3 पॉजिटिव, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, और उसके बाद NO2। फॉरेन कंट्री से, कंट्री मतलब साइनाइड। से में बोला, काट दो, तो से कट गया। फॉरेन कंट्री से आकर, आ में क्या आ गया? सूरज आ गया, सॉरी सूरज। तो सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, आकर, आ हो गया मतलब एल्डिहाइड। उसके बाद हो गया कीटोन। आकर बोला, कार में बोला। देखो फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री से सूरज आकर कार में बोला। तो कार क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। ऐसे याद नहीं रख पाओगे, SU से, या कुछ और नाम कर लो, सचिन कर लो, सागर कर लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है। मैं सूरज SU याद रखता हूँ क्योंकि SU सल्फोनिक एसिड हो जाता है बस। ठीक है, कार में बोला, तो में बोला काट दें। क्या बोला? हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हेलो ईसा, ईसा मतलब एस्टर। मैं आ गया, और यहां वाला मैं मिथॉक्सी, मैं आ गया। आ का मतलब अल्कोहल। ईसा क्या बोली?
यहाँ नहीं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, मतलब NH2 प्लीज, मतलब PH2 बाहर आओ, बाहर का मतलब बेंजीन, मतलब फिनाइल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I। अब बात करो +I। +I ग्रुप जो है वो और आसान है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं, वो वैसे ही याद हो जाएगी तुम्हें। कैसे? देखिए बेटा, यहाँ O पॉजिटिव है तो यहाँ O नेगेटिव से स्टार्ट करो, सॉरी यहाँ स्टार्ट करो CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है, देन COO नेगेटिव, CNO COO, CNO COO, CNO COO, हो गया यार, बस बात खत्म। 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, देन CT3, CD3, CH3, देन TDH। TDH क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, तो अगर वहाँ पे अल्काइल ग्रुप के अंदर ट्रीटियम है, ड्यूट्रियम है या फिर प्रोटियम है, क्या है उस हिसाब से बात हो जाएगी। तो क्या याद करना है इसमें? सिर्फ CNO COO, याद हुआ? CNO COO, बात खत्म। ये सारे के सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेंगे जी। अब मास्टर ट्रिक जो मेरे सर ने मुझे दी थी, बहुत आसान हो जाएगा बेटा -I +I इफेक्ट को समझना। जैसे कि मैं एक बात कहता हूं कि यहां पर कोई ग्रुप है और इधर पे कोई चार्ज है, या आप ऐसे समझ लो ये सिस्टम है और ये है चार्ज, या ग्रुप समझ लो इसको, ग्रुप। अगर सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज है और ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज है, या सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज है, ग्रुप पे भी नेगेटिव चार्ज है, सेम सेम हो गया ना बात समझ में? सेम सेम। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर अपोजिट है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब देखो क्वेश्चन से क्लियर होगा और अच्छे से, लेकिन ये ट्रिक ध्यान रखना कि अगर सिमिलर चीज मिल गई तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। ठीक है, रब करूं? एग्जाम्पल से समझो बेटा इस बात को। डन? देखिए अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं और आप समझते जाना इसको। जैसे कि मैं कहता हूं बेटा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं Cl CH2 CH2 और यहाँ ले लो आप CH2 पॉजिटिव, कोई कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं CH3 CH2 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 पॉजिटिव। आई इफेक्ट लग जाएगा, चार्ज ग्रुप पे सेम है। ठीक है, किस पे देखना है? इस पे देखना है। कहाँ डिफरेंस है? इन पर। ये A मान लो, ये B मान लो। स्टेबिलिटी बताना, मैं दो से बात करूंगा पहले, और इस पे बताना है ये ग्रुप कैसा है? माइनस है। ये ग्रुप कैसा है? स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा? प्लस आई माइनस प्लस। अपोजिट है ना, चाहे कोई भी हो, -MO +MO, चाहे कुछ भी हो बेटा, घटेगी ही। सेम है, चाहे कोई भी इफेक्ट लगा रहे हो, बढ़ेगी, चाहे वो -MO +MO या -R हो +R हो या -HO +HO या -I हो +I हो, कोई भी हो, बढ़ेगी ही हमेशा। आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा?
आप सीधा सा देख सकते हो बेटा क्यों है ज़्यादा, आप रीज़न भी समझ लो बोर्ड के अंदर। यहाँ क्या है बेटा, CH3 मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा भैया, देगा, ये चाहता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मिले इसको कहीं से। माइनस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। विच इज़ मोर स्टेबल? B is more stable than A ड्यू टू प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। अब आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे? आया समझ में या नहीं? हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट डाउन। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी तरह से। डी ले लो आप। चलो, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में और नीट में खूब सारे मिल जाएंगे। तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे कैसे बात करते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। पहली बात, किसको स्टेबलाइज करना है? इसको करना है। मतलब सिस्टम मेरा क्या हो गया? कार्बोकैटायन हो गया। ग्रुप क्या हो गए? जो डिफरेंट होते हैं जी, ये हो गए जी ग्रुप आपके। OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप किस में था? प्लस आई माइनस आई? याद हो गया? में, ठीक है, तो हो गया माइनस आई। Cl माइनस आई, फिनाइल नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब सारे के सारा माइनस आई हो गए। एक केस और ले लेते हैं जी जिसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा हूं। और नेगेटिव का कैसा होता है? याद रखना, किसी पे भी चार्ज है ना ग्रुप पे, अगर नेगेटिव है तो प्लस है, प्लस शो करेगा इफेक्ट, और अगर प्लस है तो माइनस करेगा इफेक्ट। उल्टा होता है जी चार्ज का। अगर किसी ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है ना तो वो प्लस इफेक्ट शो करेगा, प्लस M प्लस I प्लस R, कुछ भी प्लस में होगा हमेशा, उल्टा होगा इफेक्ट हमेशा इनका। तो ये माइनस है तो अल्टीमेटली समझ में आ गया। तभी तो बेटा NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, ये कैसे शो कर रहे थे? नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो एक चीज तो याद होगी। तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? प्लस आई। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव, अब एक और चीज, सेम वाले सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया जी? अगर स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो E विल बी द मोस्ट स्टेबल। अब दूसरे जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनके लिए आपको ऑर्डर का यूज करना पड़ता है। ऑर्डर याद है तो हो जाएगा, ऑर्डर नहीं याद है तो तुक्के लगा के छोड़ के आओगे बस। तो ऑर्डर क्या था? फॉरेन कोई नहीं है, कंट्री नहीं है, से सूरज, सूरज भी नहीं है, आकर आ गया, मतलब फर्स्ट तो ये हो गया है ना। आकर कीटोन भी नहीं है, आकर कार में बोला, कार में बोला, कार भी नहीं है, में बोला नहीं है, क्या बोला? हेलो ईसा, हेलो है, ये रहा हेलो, हेलो ईसा, एस्टर नहीं है, मैं आ गया, मैं है मिथॉक्सी। अब ईसा ने क्या बोली? अब बचा यही है। तो देखो बेटा, माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप होते हैं ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? घटाएंगे। यही होगा। तो जो ऑर्डर लिखा है ना उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का। बात पल्ले पड़ गई? तो क्या हो गया ऑर्डर? बताओ बेटा, बोलो बोलो। हाँ जी जल्दी बोलो। सबसे पहले कौन आएगा? C, उसके बाद उसके बाद उसके बाद
D. This is the order of the stabilities. कार्बोकटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना, C पॉजिटिव मतलब कार्बोकटाइन. कार्बोकटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस प्लस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. ये बात याद रहेगी. मैं भी एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन में समझाता है सारी बातें. Application of inductive effect. First application, it explains the stability of intermediates. It explains the stability of intermediate. Intermediate का मतलब या तो कार्बोकटाइन हो, कार्बोनाइन हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, कोई सा भी हो. फ्री रेडिकल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कार्बोकटाइन. क्यों बेटा? इसका अगर मैं एक सिंपल बात करूं, ये होता कार्बोकटाइन, और एक फ्री रेडिकल की बात करूं, ये होता फ्री रेडिकल. इसके पास देखोगे 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. इस पर भी बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो दोनों के दोनों चाहेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, दोनों के दोनों चाहेंगे कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे. तो वी कैन अज्यूम फ्री रेडिकल ऐसे कार्बोकटाइन. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट नीट और जेईई के क्वेश्चन या बोर्ड के क्वेश्चन सीधा जो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, उनको करने के लिए आपको इनका कंसेप्ट कार्बोकटाइन की तरह करो, इजीली समझ में आ जाएगा. आई बात समझ में? चलिए, तो पहला इसमें एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, कार्बोकटाइन की बात करते हैं. तो कार्बोकटाइन जो ऑर्डर होता है कार्बोकटाइन का, एक बार मैं देख लेता हूँ. कार्बोकटाइन का ऑर्डर, सी पॉजिटिव का मतलब है कार्बोकटाइन ऑर्डर. अगर मैं सिर्फ आई इफेक्ट की बेसिस पे बात करूँ, आर इफेक्ट नहीं, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन नहीं, सिर्फ आई इफेक्ट की बेसिस पे, तो डिग्रीज के बेसिस पे बात होगा. तो हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन, लास्ट में कौन आता है? मिथाइल कार्बोकटाइन. यही ऑर्डर होता है, ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. तो पहला एग्जांपल आता है आपके सामने. आप बताना इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है. This is your A, B, C. Which is more stable and why? दूसरा एग्जाम्पल भी लेता है, तो आप सोचते चलो. क्या होगा? एक और एग्जांपल ले लो. ट्रिक्स को फॉलो करना, सारे काम आसान हो जाएंगे. तीन एग्जांपल दिए सपोज. यस बेटा, सिस्टम कैसा है? पॉजिटिव. इफेक्ट देखते हैं, ग्रुप का इफेक्ट देखते हैं. ग्रुप कैसा है? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई. मतलब जो कार्बोकटाइन होता है, कार्बोकटाइन में क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस आई के डायरेक्टली होता है और माइनस आई के इनवर्सली होता है. ठीक है, यहाँ से देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कम करेंगे बेटा, इफेक्ट को कम करेंगे. सेम आते तो बढ़ाते हैं स्टेबिलिटी को, और अगर अपोजिट आते हैं तो इफेक्ट को कम करते हैं. तो जो स्ट्रॉन्गर होता है ना, जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है, वो जितना ज़्यादा बढ़ाता है उतना ज़्यादा कम भी करता है. यहाँ तो तीनों के तीनों सेम है, तो सिर्फ डिस्टेंस पे बात आ गई भाई, सिर्फ डिस्टेंस पे बात आ गई. तो जो जितना पास में होगा वो उतना ही ज़्यादा इफेक्ट बढ़ाएगा और घटाएगा. तो ज़रा देख लो अब ऑर्डर क्या हो गया. सबसे कम इफेक्ट इसका होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा C
बी ए। ठीक है, इसकी बात करते हैं फिर से। यहाँ देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम आपका पॉजिटिवली चार्ज है कार्बोकैटायनिक तरीके से। ये फिनाइल नहीं है, बेंजीन होने से बहुत सारी दिक्कत आ जाती है क्योंकि रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन है बस। इसका इफेक्ट कैसा होता है? प्लस आई प्लस आई प्लस आई, मतलब तीनों की तीनों स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे जी। अब बढ़ा रहे हैं क्योंकि सेम सेम आ गया, सेम 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 सेम, तो बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने में भी वो ज़्यादा बढ़ाएगा जिसका इफेक्ट ज़्यादा हो। तो किसका ज़्यादा हो गया बेटा? ट्रीटियम ज़्यादा बढ़ाता है, ड्यूट्रियम एंड देन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न समझाऊंगा कि TDH क्यों होता है। ठीक है, अभी समझ लो। इसका ऑर्डर हो जाएगा A, B और C। पहले इसको देख लो फिर समझाता हूँ। नेगेटिव है, इसका इफेक्ट प्लस आई प्लस आई प्लस आई। क्या होगा बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा हो गया, घटाएगा। उल्टा है, घटाएगा। तो घटाने में कौन हो जाएगा? जो सबसे कम जिसका होगा वो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो C, B, A। और है वही रीज़न बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिले। अगर बोर्ड में आता तो आपको कैसे लिखोगे? Ct3 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल करेगा। अनाइन पहले से नेगेटिव चार्ज है, ये और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। बात क्लियर हुई? अब देखो जरा, हमने कहा TDH जो होता है ट्रीटियम, डिट्रियम और ट्रोटियम जैसे कहते हैं। तो ट्रीटियम जो है उसका डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? बेटा साइज़ बड़ा है। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा है ट्रीटियम का, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर पा रहा है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी उसको ट्रांसफ़र करने में। न्यूक्लियस को उतने ज़्यादा पास में आ जाएगा और उतने जितने पास में आएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा। साइज़ बड़ा, न्यूक्लियस से दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा किसी को। ठीक है, सेम लाइक मिथाइल ग्रुप। आप बोलते हो बेटा मिथाइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। क्यों होता है जरा समझो। ये है, ऐसे है, ये डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्यों करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, ये देगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज मिला, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ गई, तो ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को भैया। और ऐसे ग्रुप अगर 3 लगे हों, इधर भी आर ग्रुप, इधर भी आर ग्रुप, इधर भी आर ग्रुप, तो आर के साथ में तो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन से छीनेंगे और ये फिर उससे ले लेगा और फिर और ज़्यादा देगा। इसलिए 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दे रहे हैं। क्लियर हुए क्वेश्चंस या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। इसे फ्री रेडिकल का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दिस इज A, यहाँ पे फ्री रेडिकल, दिस इज B, यहाँ पे जोड़ दिया F, यहाँ पे जोड़ दीजिए आप O नेगेटिव, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए Cn साइनाइड। अब फ्री रेडिकल को किसकी तरह ट्रीट करना है? पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करो, होता नहीं है, बस एज ए असम्पशन ट्रीट करें भैया। तो एक तरह से पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन ही मानेंगे क्योंकि डिफरेंस तो यही आ रहा है। तो पॉजिटिव है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ये बीच का रह गया। बाकी को देखते हैं। ये प्लस है तो ये नेगेटिव, घटाएगा, घटाएगा ना। मैं एरो से शो कर रहा हूँ एक बार। माइनस है, ये प्लस है, ये भी घटाएगा। Cn कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ये भी घटाएगा। मतलब तीनों ग्रुप घटाने वाले, तो इसका मतलब A तो बढ़ाने वाला हो गया ना स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। अच्छा, O नेगेटिव सॉरी प्लस का है, सॉरी O नेगेटिव प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये प्लस आई कर रहा है, ये माइनस आई कर रहा है और ये माइनस आई कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव नेगेटिव करता है, उल्टा। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? सबसे ज़्यादा हो गया C और उसके बाद आ गया A। अब बात आई इन दोनों में जो घटा रहे हैं, तो जो पावरफुल ग्रुप होगा वो ज़्यादा घटाएगा। तो पावरफुल कौन है? याद करो, फॉरेन कंट्री से, कंट्री पहले आ गया, कंट्री साइनाइड पहले आ गया, तो D जो है वो लास्ट में चला गया, तो इसका मतलब B आ गया। देखो कितना आसान हो गया ऑर्डर निकालना। आया मज़ा?